अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि मैं जो भी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं वो रायगा ना जाए। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साला दौरे इक़्तिदार के हवाले से क्या कामयाबियाँ रहीं और क्या नाकामियाँ रहीं। सबसे पहले बात कर लेंगे माशी लिहाज से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कामयाबियाँ हासिल की हैं। अच्छाई से बात शुरू करते हैं ताकि किसी किस्म का कोई मन की तासुर ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं, जब साबिका हुकूमत ने इक़्तिदार अपना छोड़ा तो करंट अकाउंट खसारा कितना था। 20 बिलियन डॉलर्स करंट अकाउंट खसारा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला। इमरान खान की हुकूमत की माशी टीम ने मेहनत की और अगरचे के माशी टीम में जो है वो मुसलसल तब्दीलियाँ भी आई, लेकिन मेहनत का नतीजा ये निकला कि ये जो 20 बिलियन डॉलर्स यानी कि 20 अरब डॉलर्स का ये जो करंट अकाउंट खसारा था, ये कम होकर 2 अरब डॉलर्स तक रह गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो कर्ज़ की अदायगी है उसको इस हद तक बेहतर बनाया है कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो कम हुआ है। किसी भी मुल्क का करंट अकाउंट खसारा अगर बढ़ता है या वो मुसलसल करंट अकाउंट खसारा कैरी करता है तो इसका मतलब यह है कि वो एक मकरूज़ मुल्क है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि गैर मुल्की ज़र मुबादला। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला तो गैर मुल्की ज़र मुबादला 16.4 अरब डॉलर्स था। तो 16.4 अरब डॉलर्स ये जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये बहुत कम सतह है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं बहुत लो सतह है और ख़तरनाक हद तक ये लो सतह है। और गैर मुल्की ज़र मुबादला अगर आपके पास नहीं होगा तो आप गैर मुल्की जो अदायगियाँ हैं वो नहीं कर पाते हैं, आप तिजारत जो है वो नहीं कर पा सकते हैं। आपने जो भी अदायगियाँ करनी होती हैं, जो भी लेन देन करना होता है, जो भी बैरून दुनिया के साथ आपने अपना कारोबार करना होता है, या अगर आपने कर्ज़ की मद में भी अदायगियाँ करनी है इक़्तिसाद की सूरत में, तो तब भी आपके पास अगर डॉलर्स की सूरत में गैर मुल्की ज़र मुबादला होगा तो ये मुमकिन हो पाएगा। अदरवाइज़ मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट होने का ख़दशा पैदा हो जाता है। तो 16.4 अरब डॉलर्स ये गैर मुल्की ज़र मुबादला आपके पास था। सिर्फ इमरान खान हुकूमत जो है इसको 27 अरब डॉलर्स तक लेके गई है। और यहाँ पर अब तनकीद ये की जाती है कि इमरान खान हुकूमत इसको 27 अरब डॉलर्स तक लेकर तो गई है, लेकिन इमरान खान हुकूमत ने मज़ीद कर्ज़े लिए हैं, तो ये ज़र मुबादला जो है गैर मुल्की ज़र मुबादला इसमें इजाफ़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर्ज़े लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने जो पहले 2 साला दौर में कर्ज़े लिए थे उसमें आपको बताते चलूँ कि 26 अरब 20 करोड़ मालियत के बैरूनी कर्ज़े लिए, जिनमें से 19 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की रकम जो है वो हासिल करता कर्ज़ों की मद में वापस लौटा दी और बाकी बचे सिर्फ 7 अरब 20 करोड़ डॉलर्स। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो गैर मुल्की ज़र मुबादला लेकर गई है 27 अरब डॉलर्स तक। तो ये एक मस्बत इक़दाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। फ़ॉरेन रेमिटेंसेस जो थी वो 19.4 अरब डॉलर्स थी, जो इमरान खान हुकूमत 29.4 अरब डॉलर्स तक लेकर गए। ये वो पैसा होता है जो गैर मुल्की तारीक़ वतन पाकिस्तान में भेजते हैं, अपने मुल्क में भेजते हैं और अपने जो मुल्क की हुकूमत होती है, जो इक़्तिदार के ऐवान में बैठे हुए लोग होते हैं, उनके ऊपर ये एतमाद का मज़हर होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने टाला। ये एक मस्बत इक़दाम है, ये कामयाबी है। अच्छा, सीधा चीज़ें हैं, मैं तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ। भारतीय जहरियत का सख्त मुकाबला किया, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। सबको मालूम है कश्मीर का मसला बैनुल-अक़वामी सतह पर दोबारा ज़िंदा किया और अमेरिका और रशिया के साथ बराबरी की सतह पर तर्ज़ अमल अपनाया। और इसकी मिसाल हमारे पास 2 टोक जो जवाब था इमरान खान का कि एब्सोल्युटली नॉट। तो इसकी वजह से भी जो है वो जो पाकिस्तान है उसके वक़ार में इज़ाफ़ा हुआ। कब्ज़ा माफिया से अरबों रुपए की ज़मीनें वागुज़ार करवाईं और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी इससे पहले हुकूमतों में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं अपने अल्फाज में ये कहूँगा कि किसी ने ऐसी जुर्रत नहीं की थी। करप्शन की मद में लूटे गए अरबों रुपए जो है वो वापस कौमी ख़जाने में जमा करवाए गए हैं। नैब ने 4 सालों में 538 अरब से ज़ायद की रिकवरीज़ की हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर में है। और ये हमें मानना पड़ेगा, अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले ये मंशूर था और बाद में ये नारे थे कि लूटी हुई जो रकम है, लूटी हुई जो दौलत है वो मुल्क में वापस लेके आएंगे। जो मुल्क में वापस लाने वाली दौलत है उसमें तो अभी तक कोई कामयाबी हमें नज़र नहीं आई, लेकिन मुल्क के अंदर बैठे हुए जो जिन्स है उनसे ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नैब ने 538 अरब से ज़ायद की रिकवरीज की हैं, यानी कि 66% जो मेगा करप्शन के स्कैंडल्स थे वो नैब ने को भुगताया है, मुकम्मल किया है और ये इतनी बड़ी रिकवरीज की हैं।
खित्ते में अमन के हुसूल के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ सतह पर अपना भरपूर किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने सयाहत के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। पाकिस्तानी सयाहत जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इमरान खान दौरे हुकूमत में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए गए हैं और ये एक बड़ा मस्बत इक़दाम है। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया के सामने जाएगा। किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए, किसान कार्ड का इजरा किया और मंडियों तो किसानों की जो डायरेक्ट रसाई है वो मुमकिन बनाई, जिससे किसान की जो मुश्किलात थीं वो किसी हद तक कम हुई हैं। अमेरिका की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया, यानी कि एब्सोल्युटली नॉट, मतलब कि अमेरिका दोबारा डूम और चाह रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान हुकूमत ने, इमरान खान ने उसको एब्सोल्युटली नॉट कहकर फुल स्टॉप लगा दिया। 8 करोड़ अफराद को हेल्थ कार्ड्स मुहैया करने की स्कीम, इसकी अहमियत वही जान सकते हैं जो इलाज मुआलजा नहीं करवा सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो बीमार है, नादार है। उससे ज़्यादा कौन इसकी अहमियत जानेगा। अच्छा, ये तो थे इमरान खान दौरे हुकूमत के बेहतरीन इक़दाम। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो सारे इक़दाम थे इसके समरात क्या आवाम तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। अगर नहीं पहुँचे तो फिर ये तमाम बेशक बहुत अच्छे इक़दाम थे, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। और आवाम तक इसके समरात क्यों नहीं पहुँच सके, ये एक सवालिया निशान है। अपने इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो बहुत मस्बत इशारे आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, बट ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन आवाम को क्या मिला। अगर आपने खैर मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा कर लिया, ठीक है, आवाम को क्या मिला। आपके फ़ॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं, लेकिन आवाम को क्या मिला। आवाम को 30 रुपये किलो वाला जो आटा है वो 70-75 रुपये में मिला। आवाम को 52 रुपये किलो वाली जो चीनी है वो 100-110 रुपये में मिली। आवाम को आटा, दाल, चीनी, सारी चीज़ें जो है वो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। आवाम की कमर टूट गई है। यहाँ पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी है। तमाम माशी अशारिये जो हैं वो ठीक हों, लेकिन आवाम हमेशा मस्बत मईशत को इस तनाजुर में देखती है कि उसको रोज़गार के मौक़े कितने मिल रहे हैं, उसकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है और अशिया खुरनोश किस हद तक उसको जो है उसकी दस्तरस में है, कितनी चीज़ें सस्ती हो रही हैं और कितनी चीज़ें जो है वो उसकी दस्तरस में है, उनकी माहाना इनकम में जो है वो कितना इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन इसमें आवाम को अभी तक कुछ नहीं मिला। ये जितने भी आवाम के मुतालबात हैं या जितना भी आवाम का हक़ है, ये उस तक नहीं पहुँचा है। यहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। 2 साल हैं आपके पास, अगर आप कुछ कर लेंगे तो शायद ये आवाम खुशहाल होकर दोबारा आपको वोट दे देगी, वरना जिस तरीके से आवाम आपसे बज़्ज़न हुई है, मज़ीद बज़्ज़न होगी। बहुत शुक्रिया।